कोचिंग से पढ़ने का एक एडवांटेज ही है रादर देन आप कॉलेज की पढ़ाई से अगर देखें तो। जो रिवार्ड्स हमारे लिए होते हैं कि जब आप अच्छा रैंक लाते हो तो वो वहाँ पर उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता। दे आर ऑल्सो गेटिंग रिवार्ड्स। एक्चुअल में क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट भले ही समझ भी लें लेकिन उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही आ पाता है। एंड जैम एक ऐसा एग्जाम है दैट इज़ हाईली ऑब्जेक्टिव। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी भले चंगे बढ़िया होंगे। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स तैयारी करते रहते हैं धीरे धीरे कभी कभी ऐसा ऐसा फील होता है। मैं आज बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं द्वंद्व समास का इस्तेमाल प्रयोग कर रहा हूँ। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मोटिवेशन डाउन होने लगता है। फिर लगता है कि कोई ना कोई ऐसी आशा की किरण या कोई ऐसा मैसेज मिले कि जिससे फिर से मोटिवेशन से भर जाए। तो हम भी आपके बारे में ऐसा बहुत कुछ ऐसा सोचते रहते हैं कि जिससे आपको मोटिवेशन से भरा जा सके। तो उसी सफर के अंदर आज हमने टॉपर स्टॉक के अंदर बुलाया है मिस्टर ध्रुव सोलंकी को। वेलकम। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सब ने जो भी हमारा सेलिब्रेशन इवेंट हुआ था उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि ध्रुव सोलंकी ने बहुत ही अच्छे रैंक के साथ हमारा आईआईटी जैम के अंदर ठीक है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। तो अब भी जो भी टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स के लिए कोई टॉपर्स वाली तैयारी भी की होगी, कुछ ना कुछ ऐसी प्रिपरेशन रही होगी, कोई ना कोई ऐसा एक्स फैक्टर जरूर रहा होगा जो कि फर्दर किसी तरीके से उनके काम आया हो आगे उनकी एजुकेशन को, उनकी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस सब बातों को आज हम पूछेंगे और जो भी आप स्टूडेंट्स के सवाल हम तक पहुंचे हैं या जो भी सवाल अब हमें रेलेवेंट लगेंगे उनको हम ऐड करेंगे ध्रुव के लिए। जी सर। तो ध्रुव, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को, जो बाकी जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, उनको आप अपने बारे में बताइए। कौन से कॉलेज से पढ़ते हैं, अभी क्या कहते हैं, कौन से सेमेस्टर एग्जाम क्या चल रहा है, और फाइनली मतलब क्या कहते हैं एमएससी में कहाँ एडमिशन लेने का सोच रहे हो या लेने वाले हो, सब कुछ। नमस्कार सभी को। मेरा नाम ध्रुव कुमार सोलंकी है। आई एम अ फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. I have secured All India rank 15 in IIT JAM 2025 physics exam. And with the help of PW, I was able to achieve this. फिलहाल I am planning to pursue my masters in physics only, in MSc physics from IIT Bombay itself. चलिए, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. तो ध्रुव अभी क्या कर रहे हैं और क्या प्लान है, ठीक है, वो सब आप सबने जान लिया है। अब मेन मुद्दा ये आता है ध्रुव, जैसे कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं बच्चों के, उन सब क्वेश्चंस में सबसे पहला सबसे टॉप नॉच क्वेश्चन ये था कि जब भी आप मतलब तैयारी कर रहे हो, साथ साथ आपको कॉलेज की क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल सब कुछ मैनेज करना है। जी। तो ये सब कुछ मैनेज करना कैसे हो पाता है, ये सब स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहेंगे। तो देखिए क्या है कि मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमें जो भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, हम जो भी कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, दैट आर अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ आईआईटी जेम इटसेल्फ। तो पर्टिकुलरली स्पीकिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग फिजिक्स ऑनर्स, आप अगर लगातार कॉलेज में इंटरेस्टेड रहेंगे, उनकी पढ़ाई को रेगुलरली सही तरीके से करते रहेंगे, तो एट द एंड आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आईआईटी जैम के लिए पढ़ने में, बिकॉज समवॉट आपने वो सिलेबस कवर कर रखा है। बट स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्मल बीएससी के लिए ये चीज़ करना थोड़ा सा टैकलिंग हो जाता है। सो फॉर दिस देयर इज़ अ वे दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आप सब्सटेंशियल टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को, अपने कॉलेज की पढ़ाई को, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, आपने देखा कि आपके सेमेस्टर 4 में इतना रिजल्ट बना है, या इतने सही सीजीपीए बनना है, इतना एसजीपीए बनना है। दैट बेसिकली गिव्स यू अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन इन द लॉन्ग रन यही चीज़ आपको करते रहनी है। अलोंग साइड आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज शाम को ख़त्म हो जाता है, यू हैव इनफ टाइम। अगर आप कंसिस्टेंटली अगर 5 से 6 महीने या 7 महीने, दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करो, 5 से 6 महीने के साथ साथ अपने 2-3 घंटा या 4 घंटा अगर दिन में देते हैं तो दैट इज सफिशियंट। 4 घंटा अगर आप 6-7 महीने देते हैं तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेबस कवर ना हो। चलो, बहुत बढ़िया। तो मेनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपका कहने का मतलब ये था कि क्योंकि देखो पढ़नी तो आपको फिजिक्स ही है, जी। पेपर में भी फिजिक्स ही आएगी,
किसी सिलेबस में 2-4 टॉपिक कम, किसी के सिलेबस में 2-4 टॉपिक ज्यादा। हम ये मान सकते हैं कि जो नेट और गेट या जेस्ट टीएफआर का एग्जाम है वो थोड़ा सा ग्रेड चलो हायर लेके चल सकते हैं, जी लेकिन जो जैम और सीयूईटी का है उसका मैक्सिमम कंटेंट वही है जो आपको ग्रेजुएशन फिजिक्स में पढ़ना है। एब्सोल्युटली। अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए न्यूमेरिकल्स तैयार करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट आप जैम के लिए भी न्यूमेरिकल तैयार कर रहे हो। बिल्कुल। फर्क थोड़ा सा बस इतना पड़ सकता है कि हो सकता है उसमें आप किसी शॉर्टकट टेक्निक से कुछ जल्दी वो काम कर लो, राइट। ठीक है, जिसकी ट्रेनिंग आपको हो सकता है किसी कोचिंग के थ्रू या कैसे भी क्लासेस के थ्रू हो सकती है। और अदरवाइज लेकिन आपको कंसेप्ट तो सीखना वहां पर भी आ जाएगा। जी दूसरी चीज ये भी होता है, जैसे मान लो अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल लूं स्टूडेंट्स के लिए कि 4th सेमेस्टर में जैसे मान लीजिए 4 ईयर सीरीज का टॉपिक आ गया, अब वही 4 ईयर सीरीज का टॉपिक जैम में भी आएगा। बिल्कुल। तो जब वो 4 ईयर सीरीज बच्चा वहां पढ़ेगा, वहां और वहां अलग थोड़ा हो जाएगा, तो साइंस तो सेम रहेगी। बिल्कुल। तो ऐसे केस में अगर आप वहां भी अच्छे से पढ़ते हो सो दैट ऑटोमेटिकली हेल्प्स कि आपको अगर उसे दोबारा पढ़ना पड़ा कभी भी फिर जी तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तो वो साथ में मैनेज हो जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और एक जैसे और भी बात है कि जैसे जब भी स्टूडेंट कोई क्या कहते हैं एक प्लेटफॉर्म पे कोई या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जी सर। तो क्या उससे उनको कॉलेज में भी हेल्प मिल सकती है? बिल्कुल। देखिए, इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस। हम्म। कोचिंग्स आर समवॉट बेटर देन आपके कॉलेज की पढ़ाई से, बिकॉज क्या है कि आपको एक पर्सनलाइज टच, एक पर्सनलाइज इफेक्ट मिल सकता है। कई स्टूडेंट्स हो सकता है कॉलेज में टीचर से डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन ना करना चाहते हो, बट ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि पीडब्ल्यू में यू जस्ट हैव टू टाइप एंड राइट योर क्वेश्चंस, जहाँ पर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है दैट इज बेटर एस्टेब्लिश। आप आराम से अपने टीचर के पेस पे चलते हुए पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कॉलेजेस में प्रोफेसर्स ढंग से वो या तो एक्सप्लेन कर नहीं पाते, आपको उतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं आ पाता। लेकिन ऑन द लॉन्ग रन कोचिंग से पढ़ने का एक एडवांटेज ही है रादर देन आप कॉलेज की पढ़ाई से अगर देखें तो। अभी कोई प्रैक्टिकल के नंबर मिलने हैं? राइट सर, एक प्रैक्टिकल का है, दैट इज तो इट। ये वीडियो अभी मत दिखाना टीचर्स को, ठीक है? बिल्कुल। तो नहीं, देखिए थोड़ा सा, क्योंकि व्हाट आई फील, ठीक है, ये डिफरेंस काफी हद तक होता है। और क्योंकि ये होता है ना कि हम चाहते हैं कि एक बेस्ट रिजल्ट आए, उसी से वो जो बेस्ट रिजल्ट आएगा उसी से कल को भी स्टूडेंट्स हमें भी जानेंगे, और हर चीज मतलब वो एक रेसिप्रोकेट एक वे में करती है, ठीक है। और वहां पर फिर ऐसा कुछ क्या कहते हैं इस तरीके के जिसको बोलते हैं कि जो रिवार्ड्स हमारे लिए होते हैं कि जब आप अच्छा रैंक लाते हो तो वो वहां पर उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, दे आर ऑल्सो गेटिंग रिवार्ड्स ठीक है, तो ऑलरेडी दे आर गेटिंग। तो चलिए वो भी बढ़िया चीज है, कोई नहीं। तो अब जैसे कि बात करते हैं कि आपने सही से जवाब दिया, बहुत बढ़िया से जवाब दिया कि कॉलेज किस तरीके से साथ में होता है। अब क्या है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन है कि डीपीपी और पीवाईक्यूज, ठीक है, भी क्या ये एनफ रहते हैं? कि एक जो आपका लेक्चर है, लेक्चर में आपने कुछ पढ़ाया गया जो भी, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन लेक्चर में होते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि जो क्वेश्चन रिपीटेड है या उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है या उससे आसान लेवल के जो क्वेश्चन है वो सब कराते जाएं। जी सर। इससे क्या होता है कुछ, क्योंकि जैसे कॉलेज में जब आप पढ़ते हैं या कॉलेज में कुछ बच्चों का क्या रोल रहता है कि कोई टॉपिक समझ ना आए तो उसके 10 क्वेश्चन रट्टे मार के कॉपी पे लिख लो, तो उससे क्या होता है कि वो कम से कम पेपर में लिखने लायक याद हो जाता है। हाँ। सो समटाइम्स कुछ स्टूडेंट डिमांड करते हैं सर इसके सेम और क्वेश्चन करा दो। सेम क्वेश्चन अगर मैं 4 करा भी दूं तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं है, जस्ट इट्स अ कंजम्पशन ऑफ टाइम, और कॉपी भर जाएगी, आपके हाथ को प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा आएगा तो ऐसे लिख देना है। जी लेकिन एग्जाम में आपको फिर से वही एप्टीट्यूड यूज करना पड़ेगा, नया क्वेश्चन है, नया कुछ सोचना पड़ेगा और फिर उसका उसी तरीके से आंसर निकालना पड़ेगा, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। जी। ठीक है, तो मतलब ये है कि फिर वापस मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्या डीपीपी और पीवाईक्यूज बच्चों के लिए एनएफ रहते हैं? राइट। तो इसका मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर देना चाहूंगा। बिल्कुल क्या बिल्कुल। है कि जैसे कॉलेज एग्जाम्स होते हैं, जैसे सर ने पॉइंट आउट किया, रट्टा मार के बच्चे पास हो रहे हैं, जैसे भी हो रहा है, एक्चुअल में क्या होता है आप कॉन्सेप्ट भले ही समझ भी लें लेकिन उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही आ पाता है। एंड जैम एक ऐसा एग्जाम है दैट इज हाईली ऑब्जेक्टिव। आपको उसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको उसमें किसी को प्लीज नहीं करना है ज्यादा पेजेस भर के। सो द पॉइंट इज कि आपको पॉइंट टू पॉइंट, फॉर्मूला से फॉर्मूला एंड
ये सब चीज़ों के एप्लीकेशन जो पार्ट है वो अच्छे से आना चाहिए। जैसे एक मेरे भैया कहते हैं कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ो। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, मेरा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रहा है, ओके, तो मेरे को ऐसी ऐसी अप्रोच लगानी है जिससे मैं कम टाइम में आंसर निकाल पाऊँ। तो डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज यही करते हैं, यही मदद करते हैं आपकी, ताकि आपका जो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, उनमें आपकी थिंकिंग फास्ट हो, कैलकुलेशन फास्ट हो। सो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज करे हैं, मैंने डीपीपीज करी हैं, मैंने टेस्ट सीरीज करी हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर रिफाइंड यू विल बिकम एट द एंड। तो क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपको एप्लीकेशन करना कैसे है इस फॉर्मूले का ये समझाते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, वो आप रट सकते हो, दैट इज फाइन, लेकिन आप हर क्वेश्चन नहीं रट सकते। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, मेरा ये फॉर्मूला है, मेरे को ऐसे यूज करना है। जैसे न्यूटन रिंग्स में फॉर्मूले होते हैं, अब उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में वो बोल दिया होगा कि डोंट यूज दिस अप्रोक्सीमेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने ऐसे डिराइव किया था, तो मैं इसको हटा देता हूं तो मेरा फॉर्मूला फाइनल ये आ जाएगा। या फिर अगर आपको फाइनल फॉर्मूला पता है तो अच्छा मेरे को ये अप्लाई करना है। सो द एप्लीकेशन पार्ट बिकम्स इजियर फॉर यू इफ यू प्रैक्टिस मोर, एंड डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज आर द बेस्ट वे टू डू इट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे ये होता है कि अभी जैसे तुमने अप्रोक्सीमेशन का एग्जांपल दिया, ग्रेटिंग का क्वेश्चन होता है। ग्रेटिंग में उसमें आता है डी साइन थीटा। जी सर। अब उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं साइन थीटा को थीटा से। ठीक है। अब एक तो बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि वहाँ थीटा रेडियन में लेना है, वहाँ डिग्री में नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपका एंगल एक सर्टेन रेंज से 8 डिग्री से ज्यादा जा रहा है तो फिर तो वो आप approximation fail हो फिर वो जाता है। अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। वो सिर्फ 7-8 डिग्री तक ये अप्रोक्सीमेशन गुड वर्क करता है। उसके बाद आप साइन थीटा को साइन थीटा ही लो, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल में उसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं, एरर का मार्जिन बढ़ जाता है, फिर इसकी वजह से कंफ्यूजन आता है कि ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, ठीक है। दूसरी चीज, एक जो लाइन आपने यूज की कि एग्जाम को पढ़ने से पहले क्या था कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ो। हाँ, तो ये पंच लाइन अगर मैं अगली बार यूज करूं किसी नो वीडियो प्रॉब्लम में, सर, ठीक नो है। प्रॉब्लम सर। तो एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ो, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है कि जैसे मान लीजिए अब आपको पता है कि आपके पास इतना टाइम है और ये 60 मार्क्स के इतने मतलब 60 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स के लिए आपको इतना इतना टाइम डिवोट करना है। अब कोई क्वेश्चन बाय चांस कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई लाइन इंटीग्रल आ गया, हो सकता है उसका शॉर्टर मेथड अवेलेबल हो सकता है कोई रिलेटिविटी का क्वेश्चन आ गया, हो सकता है उसका शॉर्टर मेथड अवेलेबल हो, और बाय चांस आप स्ट्रक हो गए एक लंबे मेथड के अंदर जी। तो एग्जाम में भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना जरूर होना चाहिए कि आप एक वक्त पे डिसाइड कर सको 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद कि भैया अभी इस क्वेश्चन को छोड़ो, थोड़ी देर बाद, ठीक है। वो एप्टीट्यूड, एग्जाम एप्टीट्यूड बिल्कुल डेवलप बिल्कुल करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चंस, यही होता तो है। एग्जाम को पढ़ने का, ठीक है, वही बात। वही। और जैसे जैसे आप फिर पेपर में आप आगे बढ़ते हो तो आपका माइंड ना, ठीक है, वो क्वांटम कंप्यूटर की तरह पैरेलली वर्क करता है। जी। आप कोई और क्वेश्चन कर रहे हो, दिमाग में पैरेलली चल रहा होगा, अच्छा उस इंटीग्रेशन को मैं वैसे भी तो कर सकता हूँ, तो वो पैरेलल में रास्ता निकलता है। लेकिन अगर आपने वो पहले ऑप्शन फिल कर दिया और माइंड सेटिस्फाई हो गया कि मैं कर चुका हूँ, ठीक है, या आप ऑलरेडी उस पर 5 मिनट लगा के अपना टाइम का सत्यानाश कर चुके हो, तो फिर वो काम वहां से वापिस आना बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली। ठीक है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया। तो ध्रुव इज लाइक साउंडिंग वेरी साउंड पीसफुल, ठीक है, बहुत बढ़िया से मतलब जो मेंटरशिप का पर्पस होना चाहिए, तो आई एम फीलिंग के वो पर्पस सर्व होगा, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब एक चीज बताओ, जैसे क्या कहते हैं, एग्जाम का जो एनालिसिस होता है, ठीक है। अब एग्जाम का एनालिसिस मतलब कि जब कोई भी क्वेश्चन आप करते हो, ठीक है, और क्वेश्चन करने के बाद आपकी किसी टॉपिक में कमी कहाँ रह रही है, वो उस क्वेश्चन के एनालिसिस से पता चलता है। जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्या कहते हैं लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल में मतलब अटकते हैं। किसी स्टूडेंट्स को अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इशू है तो वो वहां जाके उसकी वजह से अटक जाता है। किसी को लिमिट्स पुट करने में इशू है, किसी को एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन में इशू है। तो मतलब देयर आर टू मेनी थिंग्स, और एक में भी इशू हुआ तो वो क्वेश्चन आपका नहीं होता, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि फिर अगर जब बच्चा क्वेश्चन करता है, अगर वो एनालिसिस करे कि जी ये मेरे को रेंज में बारी बारी दिक्कत आ रही है, ये मैं अगर अपने आप से करता हूँ तो गलत कर रहा हूँ,
ठीक तो है। मुझे उसकी साइंस पे वर्क करना चाहिए, सो लाइक दैट। तो तो अब कोई भी जो पेपर में क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है, पहली बात तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, हम्म, आप उसे कैसे करते थे, हम्म, और उसने आपके लिए कैसे आउटपुट्स दिए, ठीक है। तो बिल्कुल। ओवरऑल 3 पार्ट्स में तो इसको आप बता। हाँ। तो ये क्वेश्चन तो मेरे बहुत ही डियर है, बहुत दिल के पास है, क्योंकि मैंने कईयों को बताया, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत लोगों ने यूज़ करी है बेसिकली। तो क्या है, मैं लाइक मेरे जेई के दिनों से मैं पेपर एनालिसिस, क्वेश्चन एनालिसिस पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो मेरा जो तरीका था वो बेसिकली आई यूज़ टू कीप अ रजिस्टर, जो भी मेरे को शीट्स मिलती थी या वो मिलती थी, तो आई यूज़ टू राइट द डेट एंड एग्जाम का नाम या जो वोट एवर, एंड आई यूज़ टू राइट थिंग्स। और वो क्या थी मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सर ने लाइन इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल क्वेश्चन लिया, तो आपकी गलतियां मेजॉरिटी 3 तरीके की हो सकती हैं। या तो आप पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, या तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, या तो आप फॉर्मुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। कि ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको अप्लाई कैसे करूं, और अप्लाई कर भी लिया तो हो सकता है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो कैलकुलेशन मिस्टेक इज बेसिकली वो आप ठीक कर सकते हो, वो तो इसका क्वेश्चन में हो गई, हो सकता है अगले क्वेश्चन में ना हो, दैट इज इट। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक में अंतर क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि भाई मुझे करना क्या है। आपने क्वेश्चन देखा, ओ ये तो मैं कैसे करूं, ये मेरे को आता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको वापस पढ़ने की जरूरत है। एंड हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट आ गया लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन ज्यादा लगाने की जरूरत है। तो 3 तरीके होते हैं। तो एनालिसिस आपको ये बताता है कि ठीक है, मेरे को किस एरिया में फोकस करना है, या तो मेरे को पढ़ना है, या मेरे को क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं, या हो सकता है मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा केयरफुल रहूं क्वेश्चन पढ़ने में। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आपने करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, वो भी एक तरीके की कैलकुलेशन मिस्टेक ही है, वो भी एक सिली मिस्टेक ही है, दैट इज रेक्टिफाइबल। तो अब एग्जाम क्वेश्चन एनालिसिस करना कैसे, आप एक रजिस्टर लो, एक कॉपी ले लो, आपने क्वेश्चन पूरा नहीं भी लिखा, आप रेफरेंस लिख लो कि ठीक है भाई, मेरे 4th टेस्ट का 5th क्वेश्चन में मैंने हिंट लिख लिया कि ओके, मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल में मैंने, हो सकता है मेरे को गॉस डाइवर्जेंस रूल लगाना मैं भूल गया, दैट इज इट, आपने ये लिख लिया। तो इस तरीके से आप हिंट्स लिखिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में ये बना रहे, ओके अच्छा ये फॉर्मूला आएगा तो मैं अच्छा ऐसे अप्लाई करना है। तो एग्जाम एनालिसिस इज वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप्स जो आपको बताता है, और ये हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, नॉट जस्ट जैम। आप कोई भी एग्जाम देंगे, सीएसआईआर कुछ भी देंगे, तो हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पैटर्न की हर गलती को रेक्टिफाई करने के लिए ये चीज बेस्ट है। तो आपको कितना एनालिसिस करना चाहिए, सबसे पहले तो हो सकता है कि आपने क्वेश्चन छोड़ा, तो एक तरीके की वो उस पर आपको ध्यान देना है। हो सकता है एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो और गलत हुआ तो क्यों हुआ उसके मैंने 3 वो रीजंस बताया, और छोड़ा तो हो सकता है कि उससे शुरुआत के 2 रीजंस हो, क्योंकि आपको या तो आ नहीं रहा था, या हो सकता है आपके पास टाइम कम पड़ गया, तो कुछ भी चीज हो सकती है। तो आपको लिखना है, आपको दिमाग में रहना चाहिए, अच्छा मेरे को अगर आता नहीं है तो मैं वापस पढ़ूंगा। तो जस्ट कीप इन योर माइंड कि आई हैव टू रिवाइज दिस, आई हैव टू कीप इन माइंड दिस, या मैं सर के लेक्चर वापस देखूंगा, या सर ने जो मेरे को पीपीटी दी थी या नोट्स प्रोवाइड करे थे, मैं उस पर ज्यादा वापस से एक बार फोकस करूंगा। तो 3 घंटे का पेपर है मान लीजिए आपका, आपकी गलतियां ज्यादा हो रही हैं, उसी के प्रोपोर्शन में आपका एग्जाम एनालिसिस होना चाहिए। वापस से उन क्वेश्चंस को करके देखिए, वापस से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के देखिए, क्या पता अगली बार अगर सेम तरीके का क्वेश्चन है तो आपसे बन जाए ना, आपके मार्क्स बेटर है। 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे एनालिसिस में गए, इट इज फाइन, इट इज कंप्लीटली फाइन। 3 घंटे भी जा रहे हैं तो भी इट इज फाइन। देखिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा इस बार मेरे अगर 3 घंटे पिछले में लगे तो इस बार मेरे 2 घंटा 45 मिनट लगे हैं, मेरी गलतियां कम हुई हैं, नेक्स्ट टाइम और कम लगेगा। तो आपके जैसे रिडक्शन इन एग्जाम एनालिसिस के टाइम में जाएगा ना, आपको पता लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। बिल्कुल बढ़िया बात है, क्योंकि देखो जैसे अ, हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स या जो अनसीन प्रॉब्लम्स होती हैं, जी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि भाई जो आपके बुक में सॉल्व प्रॉब्लम्स होंगी या फर्स्ट सेकंड अनसॉल्व प्रॉब्लम जो इजी वाली होंगी बिल्कुल। वो एग्जाम में आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हमें नहीं पता होता कि कोई क्वेश्चन कैसे करना है। हम जो चैप्टर पढ़ते हैं, जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके साथ जो क्वेश्चन दिया होता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन अगर रैंडमली कोई क्वेश्चन किसी दिन घूमता हुआ हमारे आगे आ जाए तो वी आर अनएबल टू सोल्व दैट, तो वो वहां पर बड़ी हेल्पलेसनेस हो जाती है। जी सर। तो फिर वही बात है कि जो एनालिसिस भी जब हम एक क्वेश्चन का करते हैं तो सबसे पहले वही कंसेप्चुअल कि क्या क्वेश्चन को देख के मेरे को पता चल गया कि हाँ ये उस टॉपिक का है, उसके अंदर ऐसा ऐसा है, और सेम वैसी पिक्चर में भाई ये टॉपिक, इसका ये वेवलेंथ, इसका ये बारे में ये और ये सब डाटा दिया हुआ है, तो वो चीज़। फिर भाई क्या मुझे वो फॉर्मूला आगे याद है कि मैं उससे इनिशियल स्टेप ले सकूं,
हम्म। तो भी मैंने फॉर्मूले में आगे पुट कर दिया। फिर भी कहीं मैंने कोई यूनिट्स में गलती ना की हो, ठीक है, कि कहीं जूल का कैलोरी और कैलोरी का जूल ना कर दिया हो। तो बिल्कुल। वो सब चीजें एक एक स्टेप आप पकड़ते हुए भी आपकी जहां गलती है, जी। और ये हर स्टूडेंट की गलती यूनिक होती है, एक्चुअली ठीक सर, है। हाँ। जैसे हर स्टूडेंट यूनिक होता है, वैसे उसकी गलती गलतियाँ यूनिक भी होती यूनिक होती है। तो वो चीज हम जनरलाइज वे में उसका सोल्यूशन नहीं दे सकते है। कि भाई मतलब इसका सोल्यूशन ऐसे है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं अच्छा चलो इसका ध्यान देना, हम्म। ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट को देखना होता है कि हाँ मैं बारी बारी इस चीज में गलती कर जाता हूँ। तो अगर हर स्टूडेंट एनालिसिस करेगा तो उसकी कमी कहाँ पर रह रही है, तो उसको वो दूर कर पाएगा। तो एग्जाम एनालिसिस जो है वो, ठीक है, उस तरीके से उसको हर स्टूडेंट को हेल्प करेगा। अब जैसे कि क्या कहते हैं, अब ये एक हमारे पास अक्षा सिंह का मैसेज आया, सर ड्यू टू सम रीज़न बहुत पैनिक फील हो रहा है जिससे मेरी प्रिपरेशन में बहुत दिक्कत हो रही है। दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फ्रॉम मैक्सिमम स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई। ठीक है। तो हाँ, तो पै- पहले मैं इसको ड्राफ्ट कर देता हूँ सिर्फ, कि जैसे अब एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही, फैमिली इशू, हम्म। ठीक है, और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो अब कैसे मोटिवेटेड रहा जाए कि मुझे पढ़ना ही है हम्म। और मुझे आईआईटी या किसी अच्छी जगह पर पहुंचना ही है। तो जो रैंक वन थे इस साल फिजिक्स में, हम्म। उन्होंने एक बात बोली थी रिजल्ट सेलिब्रेशन के टाइम पे जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। सर ने उनसे ये सवाल पूछा था कि आपको मोटिवेशन कैसे मिला। हम्म। एंड मैं बहुत ही रिलेट कर पाया उससे, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया कि ये डिसीजन मेरा खुद का था। किसी ने मेरे को बोला नहीं कि तुम्हें आईआईटी जैम का पेपर लिखना है। जैसे हम्म। हमारे पेरेंट्स टेंथ में बोलते थे कि बेटा तुम टेंथ का पेपर लिखो, फिर ट्वेल्थ का पेपर लिखो, तो ऐसे बोर्ड्स में अच्छा करना है। तो आपके अंदर से मोटिवेशन तभी आती थी जब पेरेंट्स बोलेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने मन बना लिया कि ठीक है आईआईटी जैम का पेपर मुझे लिखना है, मेरे को देखना है कि भाई पेपर का लेवल कैसा है, ये वो आपके दिमाग में आपने एक रोड मैप बना लिया, और उसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे और आप देखोगे कि ठीक है ये क्वेश्चन मेरे से बन रहा है, आपका मोटिवेशन सबसे बड़ा वही होता है। एक बार व्हेन यू एक्चुअली थिंक ओके दिस इज माय टारगेट, आई हैव सेट द टारगेट फॉर माई सेल्फ, देन दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर यू। तो हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए हमेशा ये सोचिए कि ठीक है ये रास्ता मैंने चुना है अपने लिए, सो इस रास्ते पे चलूंगा भी मैं या चलूंगी भी मैं, एंड at the end whatever the result would be, it would purely be because of what I did, not some induced motivation or some external factor, and that would actually make you feel the best. I mean उससे ज़्यादा खुशी आपको तो कभी नहीं होगी when you will see the name in your name in the merit list। आप टॉप 10 या टॉप 20 में जब अपना नाम देखते हैं, पीडब्ल्यू से जब आप आईपैड या टैब लेंगे, तब जो मोटिवेशन का जो जब आपको खुशी होगी ना, आपको लगेगा कि ठीक है यार आई अचीव समथिंग। तो उसके लिए मेहनत करिएगा, एंड एट द एंड आपको पता चलेगा कि ठीक है इट वाज ऑल वर्थ इट। तो मतलब वो देखो, बहुत ही अच्छा टाइम इसलिए भी होता है क्योंकि पढ़ते पढ़ते इतने सालों बीत जाते हैं, बट ये होता है कि जब तक आप कोई जॉब ना लगो या कोई और बड़ी अचीवमेंट ना हो, जी। तब तक रिकॉग्निशन कहाँ है। ठीक है, जी। स्कूल वालों ने एक शील्ड दे दिया, हम्म। ठीक है, वो तो भी 50 बच्चों को मिला। जी। और आजकल तो ऐसे ट्रेंड चल चुके हैं कि बचपन से ही हर क्लास के हर बच्चे को शील्ड पकड़ा दिया। तो जी। वो उस चीज को इतना, वो भी क्या कहते हैं, वो गाउन पहन के, ठीक है, तो उस चीज को इतना न्यूट्रलाइज कर दिया है कि अब वो कोई अचीवमेंट नहीं रही है। तो अब लेकिन तब देखते हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि किसी प्लेटफॉर्म पे नाचने की वजह से मैं पॉपुलर हुआ हूँ, बट या मतलब गंदे जोक क्रैक करने की वजह से मैं पॉपुलर हुआ हूँ, बट मेरी पढ़ाई की वजह से आज एक रिकॉग्निशन मिली है और आज मैं उसकी वजह से एक पॉपुलर हुआ हूँ। बाकी एक एग्जांपल जैसे मैं जो स्टूडेंट्स को जनरली क्लास के अंदर दिया करता हूँ, कि जैसे स्पाइडरमैन 3 मूवी में कुछ लाइंस आती हैं ऐसे कि भाई जीवन में आपका चुनाव होता है, ठीक है, तो आपका चुनाव ही आपकी शख्सियत को तय करता है, वगैरह वगैरह, डब्ड में ऐसी हिंदी यूज जी। होती है, ठीक है। जी। तो अब उसमें ये है कि भी आपकी लाइफ में आगे क्या होगा उसका चुनाव, मतलब वो इस पे डिपेंड करेगा कि आज आप क्या चुन रहे हो। जी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ड्रॉप कर लें, तो भाई क्यों ड्रॉप कर लो, पहले मेहनत करके कोशिश करो, इसी बार में खत्म करो। जी। और भी अगर तुम भाई ड्रॉप करोगे या इवन इन सम अदर सर्कमस्टांसेस के अगर तुम घर पर हो,
कुछ भी हो, जी। जितने भी फैमिली मेंबर, सभी परिवार वाले भाई कहें कि सपोर्टिंग है, ठीक है, काफ़ी होते हैं, बहुत आजकल सपोर्टिंग होते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो भी दूसरे तीसरे दिन के, ठीक है भी, अच्छा 5 मिनट खाली बैठे धनिया ले आया, ठीक है। हाँ तो वो हाँ कुछ ना हाँ। कुछ क्या कहते हैं, वो आप एक तरह से उस कैटेगरी में आ जाते हो कि चलो ये अभी बैठा है, कि कोई काम होगा तो कह देंगे, ठीक है। तो आप टोटली फ्री नहीं होते, एक बर्डन होता है कि ये अभी मुझे करना है। और अगर यही मेहनत पहले कर लोगे तो आप एक बढ़िया लश ग्रीन कैंपस में होगे, ठीक है। आईआईटी में बढ़िया मेस में पता चलेगा, सुबह वैरायटी में 4 तरह के ब्रेकफास्ट हैं, तो मतलब पता चलेगा ना कि ये जिंदगी आपने जो नॉर्मल अपने गांव में, शहर में अर्न रहते हुए करिए। अपने घर के लाइफ में वो नहीं देखी है, हम्म, ठीक है। वहां जाके आपको पता चलेगा कि जो रिसर्च वाले जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, हम्म, कोई भी कहीं की फंडिंग ले रहा है, कोई कुछ बना रहा है, जी। भी ये कोई और विंग है, अचानक से खबरों में आया कि भी आईआईटी कानपुर के या आईआईटी बॉम्बे के इन स्टूडेंट्स ने भी ये ऐसे पानी से चलने वाला ये बना दिया, ठीक है, पोल्यूशन कम करने के लिए ये मशीन बना रहे हैं। बिल्कुल सर। तो देखो, वो क्या कहते हैं, एक और वो मूवी है उसमें, ठीक है, नाम मैं भूल गया, और उसमें ये होता है कि बड़े लोग बड़ी जगह से आते हैं, ठीक है। तो कौन सी थी बड़ी पॉपुलर पॉपुलर हुई थी वो? केजीएफ। हाँ, केजीएफ, ठीक है। अभी बड़े लोग बड़ी जगह से आते हैं, सो यू आर, आप एक ऐसे लैंड पे हो जहां से ब्राइटेस्ट माइंड्स, ठीक है, सुंदर पिचई, ये मतलब ये सब लोग निकले हैं। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल हाँ, प्लेसेस। ठीक है। तो वो जिस भी बुक में, किसी बुक से था, ठीक है, जो भी रहा हो, पर हमें ये मतलब है कि उससे हमें क्या मोटिवेशन मिल रहा है फॉर द जी। टाइम बीइंग, ठीक है। तो बस बाकी चुनाव आपका है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भी मेरे लाइफ में भी एन नंबर ऑफ रीजंस हैं, जी। पड़े रहो रीजंस में, ठीक है, एक्सक्यूजेस सबके पास है, जी। और मतलब ना करने के एक्सक्यूजेस सबके पास है। पर क्या आप में से कोई ऐसा है कि जो मतलब इस चीज का एक्सक्यूज कर दे सके कल को, कि भाई मैं मतलब खुश ना होने के एक्सक्यूजेस सबके पास है, कोई ये कह सकता है भी मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा था इसलिए मैं दुखी ही नहीं हो सका, मतलब ऐसे हम किसी चीज किसी पर्सन को नहीं बड़ी सुनते, बात। हम्म। ठीक है। तो एक्सक्यूजेस को छोड़ो, और जो भी चीजें हैं वो एंड में पीछे रह जाएंगी। सबकी कहानी में अपने अपने एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं। अब वो अरबपति होता है, वो भी मतलब जो फिल्म में जैसे नेपो किड्स टाइप जो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, वो भी ठीक है, हमें 2 घंटे जिम करना पड़ा, मतलब वो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, अपने अपने स्ट्रगल की, ठीक है। स्टूडेंट्स का, कईयों का इंटरनेट नहीं चल रहा होता सर, तो कहते हैं कि सर लैग कर रहा है ऐसे से, तो मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को क्या सुनाओगे कहानी? कि इंटरनेट की वजह से नहीं पढ़ हाँ भाई, पाते। नहीं मतलब जैसे होता है ना, तुम्हारे पेरेंट्स सुनाते थे कि जी हम तो 2 आने मिलते थे, हम जाते थे स्कूल, ठीक है, तब बिल्कुल। पढ़ते थे, भी तुम क्या सुनाओगे? सो यू शुड आल्सो हैव स्ट्रगल स्टोरी। नेट नहीं चलता था, तुम तो आज होलोग्राम में लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, सामने टीचर तुम्हें नजर आता है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी में देख रहे हो। बट हमारे लिए भी नेट नहीं चलता था। और इवन जो क्या कहते हैं, सीएसआर नेट में केमिस्ट्री में जेआरएफ जो स्टूडेंट था एक, वो उड़ीसा का एक स्टूडेंट था, वो 2 किलोमीटर घर से दूर जाता था, वहाँ नेट आता था, लेक्चर डाउनलोड करता था, घर आके वो देखता था, ठीक है। तो ऐसी भी स्टोरीज हैं हमारे सामने। तो ठीक है, ये एक्सक्यूजेस छोड़ो और मेनली फोकस करो कि लाइफ में तुम्हें, तुम्हारा चुनाव कहाँ तुम्हें ले जाना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में। तो एक चीज अब बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए और आज की बाकी भी जो जनरेशन है, ठीक है, उनके बारे में मैं मतलब उनके लिए स्पेशली तुमसे जानना चाहूंगा। तो अब देखो, एक आजकल ना का जो सोशल मीडिया का टाइम है, डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शंस, 5 मिनट कोई कोई भी लेक्चर देख रहे हैं, नोटिफिकेशन आया, उसको चेक करने लगे, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, वो करते 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 आधा पौना घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, ठीक है। बैठे तो थे कि अभी एग्जाम का एनालिसिस करूंगा, हम्म, डीपीपी के क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है, इतने में दोस्त का मैसेज आ गया, ठीक है, अरे उसका रिजल्ट आ गया, उसके फॉर्म निकल गए, हम्म, आधा घंटा 4 वीडियो देखने में लगा दिया कि जी अच्छा उसके फॉर्म निकल गए, कब हम्म, डेट है, अरे भैया अभी निकले हैं, हम्म, तुमसे भराए बिना थोड़ा बंद करके ले जाएंगे फॉर्म वो, ठीक है। सो कई ऐसे बड़े सर, इस रैंक में क्या हो जाएगा, हम्म। अरे भैया काउंसलिंग होगी अभी आराम से, ठीक है। सो गो विद द फ्लो, जो चीजें चल अच्छा। रही हैं, ठीक है, तुम्हारे को छोड़कर नहीं जाएगा कोई भी। तो ये जो सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस भरी हुई है, तो क्या कभी ऐसी फील होती थी, या उनसे लड़ने के लिए क्या करना पड़ता था? व्हाट डू यू थिंक अराउंड दैट?
देखिए डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में होती है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आपके फ़ोन वही होता है जो आपकी जेब में रखा रहता है, कभी भी नोटिफिकेशन बज जाए जिससे हम्म। पहले। तो ऐसे में क्या है, जैसे मैंने वही मोटिवेशन की बात करी, आपके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए कि वाई आई हैव टू डू दिस। हम्म। तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि ओके, हाँ मतलब मेरे को क्यों करना है ये, तब आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मुझे कैसे करना है, वो आप अपने आप ढूंढ लेंगे। यू विल फाइंड अ वे। बट डिस्ट्रैक्शंस जैसे सर एक इनएविटेबल चीज़ है, होना ही होता है, सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे साथ तो क्या था, मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ पढ़ता था, उसने भी जेम दिया, उसकी भी रैंक आई, वो भी आईआईटी जाएगा, तो हम दोनों साथ पढ़ते थे। तो वी बोथ वर लाइक कि ठीक है भाई, अगर मैं फ़ोन देखूँ तो तुम मुझे डांटना, और तुम देखोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगा। तो हम दोनों ने हमेशा ऐसे साथ में पढ़ाई करी है। एंड डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जैसे फ़ोन में आप स्क्रॉल करते हो तो बेसिकली आपको डोपामिन मिलता है दिमाग में कि ठीक है अगले स्क्रॉल भी करना है, एक और बार स्क्रॉल करना है। तो उसकी जगह जब आप देखोगे ना कि आपने एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम उठाई, जैसे मेरा ना मन नहीं लगता था ना, तो जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं एकदम से गिल्ट होता था, तो मैंने एक जेई के टाइम पे एक बहुत ही फेमस किताब थी, आई ई ईरोडोव, बहुत ही टफ किताब है। हम्म। तो उसमें मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम उठा लिया, और कई बार मर्तबा ऐसा होता था कि मेरे से एक बारी में नहीं बना। तो मैं उसके बारे में सोचता रहा, उसमें आधा घंटा बिताना है स्टिल बेटर देन आधा घंटा फोन में बिता दो। फिर कभी बाथरूम गए नहाने, तो आपके दिमाग में आ रहा अच्छा ठीक है ऐसे होगा, उसके बाद जो आपको खुशी होती है कि ठीक है अच्छा मैंने ये कर लिया। तो इन तरीकों से आप बेसिकली अपना डिस्ट्रैक्शन टैकल कर सकते हो। दोस्तों से बात कर लो, घर पे बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, सिबलिंग से बात कर लो। भले ही आपका टाइम किल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेशन ही देगा, वो आपको कहीं ना कहीं एक एक प्रोडक्टिव इंसान में क्रिएट करेगा, ना कि जो रील्स आप देखते हैं। देखिए मैंने लग के अगर रिवीजन जो किया है एंड में 2 महीने में किया है, आई शिफ्टेड टू गियर 5 इन द लास्ट 2 मंथ्स, जहाँ पर मैंने बहुत पढ़ाई करी। और लास्ट मंथ में तो आई स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चन पेपर्स। तो आई डिडंट गिव माई सेल्फ इनफ टाइम टू एक्चुअली सी सोशल मीडिया। मैंने हटा दिया था, आई डिलीटेड माई इंस्टाग्राम, डिलीटेड जो भी और एप्स होती हैं मैंने सब हटा रखा था। एंड आई बेसिकली स्विच टू वो जो साधु मोड नहीं होता है मैं उसी में ही रहता था। तो जस्ट टू ताकि मैं इतना कर लूँ एट द एंड तक मेरे को ये ना लगे कि मेरे से कुछ छूट रहा है बेसिकली। एंड कॉलेज के साथ साथ तो टाइम कम मिलता है, और अगर इन चीज़ों में और बिता दिया जाए तो और ही कम मिलेगा। इसलिए एग्जाम फोकस रहना इज द मेन थिंग। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए बेसिकली जो उनकी जड़ है उस पर ही आप अटैक करिए, हटा ही दीजिए मेरा माने तो। इंस्टाग्राम में कोई कोई प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं है ये। जब आप कुछ बन जाए, कुछ कर लें, आपका रिजल्ट वगैरह आ जाए, उसके बाद कभी एक आध महीना जो वेटिंग पीरियड होता है जैसे कि अभी चल रहा है, उसमें आपका मन करे तब देख लेना अच्छी रैंक के साथ। 15 रैंक आई है तो 15 रील देख ली सही है। तो बिल्कुल। मतलब फिर वो क्या कहते हैं, वो होता है ना कि कभी अलग सर ने भी इसमें अच्छा वो चला रखा है। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे कोई रील देख रहा है, देख रहा है, क्यों देख रहा है, फिर अचानक से क्यों फिर नहीं हो रही पढ़ाई एक रील आती है, वो इंटरेस्टिंग सी रील चलती है, फिर क्यों नहीं हो रही है क्यों पढ़ाई। नहीं हो रही पढ़ाई। ओ फिर ठीक वो है। उसने मेरे लिए भी बहुत काम किया है। हाँ। जब मैं पढ़ता था सर की रील आ गई, मैंने कहा, अरे यार गिल्ट हो गया, अब तो सर बोल तो रहे वो हैं, अब तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो ना फिर एक गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि कोई कह रहा है कि भी तुम्हारे कैरियर के लिए अब तुम जिम्मेदार हो, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। ठीक है। बिल्कुल। तो ये मतलब वही सोशल मीडिया। अब क्या मैं एक बात बताऊं, जैसे क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस की वही बात है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, ठीक है, हंसराज कॉलेज में मैं एनरोल्ड था, डिपार्टमेंट में एमएससी कर रहा था। और अब क्या था कि उस टाइम मतलब स्टीफंस का इंटरव्यू 2 दिन बाद होना था। हम किसी दोस्त के मांग मूंग के तो किसी के कमरे में रुके हुए थे। ठीक है, तो हमने कहा 2 दिन कौन रुकेगा, तो हंसराज में एडमिशन लेके। अब क्या था कि शुरुआत में क्लासिकल मैकेनिक्स, जी। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक टीचर पढ़ा रहे थे। हम्म। और पहले कभी ऐसे इंग्लिश में लेक्चर सुना नहीं। ठीक है, तो वो कंप्लीट इंग्लिश में, पूरी क्लास सदमे में। ठीक है, पूरी क्लास अब डरी हुई है कि क्या किया जाए। अब फिर ये था कि मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, हम ना मतलब बैठेंगे साथ में शाम को, और रात तक जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तब तक हम बैठेंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। इस सेमेस्टर में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगले सेमेस्टर में, ठीक है, हम्म। गर्लफ्रेंड बनाएंगे जी। और बाहर घूमने फिरने जाएंगे। ठीक है, जी। तो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई। अब हुआ क्या, हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने सारे क्वेश्चन टैकल कर दिए। ज्यादा देर नहीं लगती है। ठीक है, एक बार टेक्निक आ गई लैग्रांजियन कैसे बनाना है, उसके बाद वो सारी टेक्निक पकड़ते पकड़ते सब कुछ कर लिया। सब रिलैक्स हो गया। अब क्लास में बच्चों को कुछ समझ आए ना आए, हमें सब समझ आता।
ठीक है, तो वो एक अच्छा ट्रैक पकड़ लिया और ये था कि चलो अब हम कर जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, फिर उसने प्रॉमिस तोड़ दिया। ठीक है, तो वो पहले कूद पड़ा उन चीजों में। तो मैंने उसे रोका भी, ठीक है कि भाई ये डिस्ट्रैक्शन है, कम से कम जो फोकस है पहला सेमेस्टर वो तो अच्छे से निकालो। तो बाद में बस ये हुआ कि क्लास में हम 300 में से क्लासिकल मैकेनिक्स में 12 बच्चे पास हुए थे, मैं उनमें पास वालों में था। ठीक है, और उसको ईयर बैग लग गई थी। ठीक है, 4% के तो फ्रैक्शन में। मतलब वो जो डिस्ट्रक्शन में ऐसा फंसा, तो मुझे आज भी उसके लिए दुख होता है। ठीक है, बट जो डिस्ट्रैक्शन है आपको पहले ही टाइमली उससे लड़ लेना चाहिए। जब एक हद तक, जब वो एक हद से बाहर बढ़ जाती है, और वही बात है, डोपामिन की बड़ा मजा आता है, ठीक है, कभी रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मान के चलो कि जो जिंदगी में मजे होते हैं ना, ठीक है, वो आप आज नहीं करोगे तो फिर कल मिल जाएंगे, और अगर आज कर लोगे तो फिर कल वाले गायब हो वही जाएंगे। है, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन बिल्कुल आता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो होता है ना कि भाई कोई, भाई पहले अब खूब मेहनत करता है, आईएएस बन गया, फिर आप जाओ अपनी कंप्लेन लेके, तो बाहर गार्ड खड़ा होकर कहेगा साहब सो रहे हैं अभी। ठीक है, और एक जिसने पढ़ाई नहीं की अब वो दुकान लगा रहा है, जी। तो पता चल रहा है कि सुबह 7 बजे भी, ठीक है, लड़का आया नहीं है, दुकान खोलने के लिए जाना है। ठीक है, तो वो सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल और फिर वो आराम, वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं रेसिप्रोकेट करते हुए। तो बहुत ही बढ़िया। तो टाइम मैनेजमेंट से लेकर, डिस्ट्रैक्शन से लेकर, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें, इन सब क्वेश्चंस को हमने टैकल किया है इस सेशन के अंदर। और स्टूडेंट्स के जनरली जो क्वेश्चंस रहते हैं कि वो कई बार एक्सक्यूजेस को लेकर के भी, कोई भी लाइफ में ये हो गया वो हो गया, इस वजह से नहीं कर पाया, उस वजह से, तो उस चीज़ की वजह से जब उन्हें एक एक्सक्यूज, एक छुपने की थोड़ी सी जगह मिल जाती है, एक रीज़न मिल जाता है, तो वो अपने जो गोल्स हैं उनको वो छोड़ देते हैं या उनको आगे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा समझने की होती है कि एट द एंड आपके कुछ आसपास के लोग उस चीज से हो सकता है कुछ हमदर्दी रख लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई उसको दूसरी बार तीसरी बार भी सुनना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी होती है, वो पूरे शहर में हल्ला करती है, और उससे आगे भी न जाने कहाँ तक आपकी आवाज जा सकती है। तो ध्रुव, क्या कहते हो? एक बहुत ही फेमस डायलॉग है। एक सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी पे बेस्ड थी। हम्म। तो उसमें एसके सर का डायलॉग है कि नहीं कर पाओगे तो लोग आएंगे, फेलियर के मेडल डालेंगे और चले जाएंगे, बोलेंगे सिंसियर नहीं था, कर नहीं पाया। तो बिल्कुल। वही बात है, इफ़ यू डू लाइक एनी वे, आप कर लेते हैं अच्छा जिंदगी में, तो नो बडी विल आस्क यू कि आप कहाँ से आए हैं, क्या किया आपने। एवरीबडी विल प्रेज योर सक्सेस। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से आए और क्यों नहीं कर पाए। पीपल विल जस्ट से ये कर नहीं पाया, पीपल वोंट प्रेज। So at the end, it is upon you. It is your motivation that will act on your behalf. It is your parents, your friends who will get happy for you at the end. It will you who will get the happiness. So for that, distractions, excuses, these are all a very small part of your journey if you think at large. आपके टीचर्स हो गए, आप हो गए, आपका जो मेथोडोलॉजी है पढ़ने की, इन सब पे अगर आप रेगुलरली फोकस करेंगे तो एग्ज़ाम क्या, एट दी एंड आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे आपकी कुछ साल की मेहनत होती है, जिससे आप आगे की पूरी लाइफ अपना ब्रेड अर्न करते हो। जी। ठीक है, अपनी पूरी लाइफ का जो आपका एंजॉय है या आपकी अर्निंग है या जो भी चीज़ आप अचीव करोगे, वो कुछ सालों की मेहनत, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड करता है। तो ये आपका वही अभी गोल्डन टाइम है। इस टाइम जितना सीख लोगे, साइंस के कंसेप्ट अच्छे हो गए, बढ़िया स्पीकर बन गए तुम, और बढ़िया रिसर्चर बन गए, साइंस में इनोवेशन में कुछ बढ़िया कर लिया, तो वो यहीं के दिन जो हैं वो आगे किसी ना किसी रूप में, ठीक है, आपको कन्वर्ट होके मिलेंगे। तो आई थिंक इसलिए मेहनत अभी है, उसके बाद में नहीं है, मतलब बाद में वो उतना आउटपुट या उतना फ्रूटफुल आपको नहीं मिलेगा। तो दैट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ध्रुव।
थैंक यू ठीक है, और बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो वो जब उस दिन सेशन था तब इतना हमें बात करने का मौका नहीं मिला था, जी। लेकिन सच में मतलब तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि आजकल बच्चे समझदार, हालांकि बाहर मार्केट में घूमते तो नहीं लगता है ठीक है, बट तुम्हें देखकर लग रहा है कि आजकल बच्चे ज्यादा ही समझदार हो रहे हैं। ठीक है, विद टाइम मैच्योरिटी लेवल इंफॉर्मेशन वो बढ़ रहा है। सो दैट इज वेरी नाइस सेशन। ठीक थैंक है, यू सर। एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड गाइडिंग बाकी स्टूडेंट्स को भी कि रास्ता कैसे बनाएं, और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं अपने कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। ठीक है, तो जी दैट दैट आई विल सेंड यू। ठीक जी है, श्योर सर। तो आई थिंक सभी को बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिली होगी, और बहुत बढ़िया सेशन, मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत लाइट मैं फील कर रहा हूँ। ठीक है, जितने क्वेश्चंस लगभग जनरली हर रोज मुझे जवाब देने पड़ते हैं, अब मैं सिर्फ रेफर कर दूंगा, गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट्स इट। थैंक यू ठीक है, सर। तो अब मैं ऐसा कर दूंगा। तो इसी के साथ ठीक है, इस सेशन को हम आज ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं विद मोर यूट्यूब सेशंस, आपके लेक्चर्स, उन सब के अंदर। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।